नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और मेरे चैनल यूपी आज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जो खुद भूख और बदहाली में डूबा है, जहां टमाटर सोने से महंगे बिकते हैं, फिर भी वही देश अपने पड़ोसी की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की साजिश रच रहा है। जिस देश में आटा 140 रुपए किलो, टमाटर 600 रुपए किलो और दालें भी 500 रुपए किलो के आसपास बिक रही हों, जहां आम आदमी संघर्ष करके अपना जीवन जीने को मजबूर है। हैरानी की बात यह है कि उसके हुक्मरान अब भी बारूद से खेल रहे हैं। सवाल है, जब यह देश खुद टूट रहा है तो वो भारत की तरफ नजर क्यों गड़ा रहा है और क्यों वह अंबानी की रिफाइनरी, अडानी के पोर्ट सहित प्रमुख औद्योगिक संस्थानों को निशाना बनाकर भारत को आर्थिक चोट देने के मूड में है। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। साथ ही चर्चा करेंगे कि एक अदना सा देश जिसकी जनता भूखी मरने को विवश है, देश के नौजवानों के पास रोजगार नहीं है और आज वह देश भारत को बर्बाद करने के लिए हर चाल चलने को मजबूर है। आखिर वह ऐसा किसके इशारे पर कर रहा है? साथ ही बताएंगे कि पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए हम यानी भारत कितना तैयार है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक फैली बगावत, रोजाना के आतंकी हमले और बिगड़ती अर्थव्यवस्था, इस बेचैनी का सबसे आसान इलाज पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी में नजर आता है। इस सब के बीच पाकिस्तान ने अपने पुराने खेल की नई चाल चली है, भारत की इकोनॉमी पर हमला। पाकिस्तान की नई रणनीति अब सीमा पर गोली नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट करने की है। उसका निशाना गुजरात के वो औद्योगिक स्तंभ हैं जहां देश की ताकत धड़कती है। रिलायंस की रिफाइनरी, नायरा एनर्जी और अडानी ग्रुप के विशाल पोर्ट्स। फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने हाल ही में अमेरिका में बयान दिया था कि भारत एक मर्सिडीज बेंज है और पाकिस्तान एक बजरी से भरा ट्रक, और इस ट्रक के पहिए अब गुजरात की तरफ घूम रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान समझ चुका है कि भारत को नुकसान पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है उसकी अर्थव्यवस्था पर वार करना। यकफी मुनीर का जब यह बयान आया तो भारत की तरफ से भी तुरंत प्रतिक्रिया हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज से साफ संदेश दिया कि अगर पाकिस्तान कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब इतना कड़ा होगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिए जाएंगे। हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी रियायत अब नहीं होगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान की साजिश के पीछे कौन है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और चीन दोनों ही अपने अपने हितों के लिए पाकिस्तान को छिपा समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका उसे हथियार दे रहा है, चीन तकनीकी मदद कर रहा है। यानी खेल सिर्फ सीमाओं का नहीं, अब आर्थिक युद्ध का है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हाल ही के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और पाकिस्तान के बीच नजदीकियां काफी तेजी से बढ़ी हैं। विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान अपने आका अमेरिका के आगे पीछे दुम दबाकर घूम रहा है। भारत के रक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि अगर आने वाले महीनों में पाकिस्तान गुजरात में किसी रिफाइनरी या पोर्ट को निशाना बनाता है तो अमेरिका शायद अपने निजी स्वार्थों के चलते इस पर चुप्पी साधते हुए अपना मौन समर्थन दे दे। दरअसल अमेरिका की मंशा है कि वह पाकिस्तान के जरिए चीन, रूस, भारत और ईरान सब पर नजर रख सके। इसलिए अब अमेरिका ने पाकिस्तान के हर जायज नाजायज कामों को अपना मूक समर्थन देना शुरू भी कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है कि भारत द्वारा रूस से सस्ता तेल खरीदने के कारण यूरोप को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगर ऐसे में वह भारत की रिफाइनरी पर वार करता है तो पश्चिमी देशों की सहानुभूति पाकिस्तान को आसानी से मिल जाएगी और वह उनसे आर्थिक मदद पाकर अपनी गरीबी को कुछ हद तक कम कर सकता है। साथ ही जो कर्जे का बोझ लिए वह घूम रहा है वह भी कम हो सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान गुजरात को ही टारगेट करने का प्लान क्यों बना रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात वही जमीन है जहां देश के दो सबसे बड़े ताकतवर व्यापारी अंबानी और अडानी का साम्राज्य खड़ा है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति की जड़ें भी जुड़ी हैं। इसलिए इन उद्योगों को निशाना बनाना सिर्फ हमला नहीं, एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर भारत को इस साजिश को तोड़ना है तो उसे 3 कदम तुरंत उठाने होंगे। पहला, अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना। दूसरा, रक्षा उत्पादन को तेजी से बढ़ाना और तीसरा, देश के अंदर राजनीतिक एकजुटता को बनाए रखना, क्योंकि अब जंग सिर्फ सरहद पर नहीं अर्थव्यवस्था के दिल पर लड़ी जाएगी।